तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, तुम हमें कब खुशखबरी सुना रही हो? 1 साल का अरसा बहुत होता है। जी है बीबी, आपने मुझे बुलाया। ये आपके हाथ में चोट कैसे लग गई? वास टूट गया मुझसे, साफ कर। हाँ वो तो मैं मुंह में करवा दूंगी, लेकिन ये कैसे हो गया, दिखाइए मुझे। क्या देख रहे हो? है बीबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको इस तरह तकलीफ में देख के मुझे दुख हो रहा है, इसीलिए पूछ रही हूँ ये चोट कैसे लग गई। तुम पागल हो गए। ये तो मामूली सा जख्म है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो जख्म किसी की जबान से मिले वो किसी दवा से ठीक नहीं होता। लेकिन बदला एक ऐसा मरहम है कि जब बदला ले लिया जाए तो उस मरहम से आराम आ जाता है। मैं करवाती हूँ सफाई। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी हया से इस तरह से बात करने की? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ गलत नहीं था। और वैसे भी ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? वो कैसे? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, मगर दिमाग तुम्हारा छोटा है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही, आप अपने लफ्जों में समझा दे। तुम क्या समझती हो मुझे हया के बच्चे को देखने का शौक है? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये खोज लगा रही हूँ कि इन तिलों में कितना तेल है। फिर आपको पता चल जाएगा तो क्या होगा? साइमा की औलाद है नहीं और होगी भी नहीं, क्योंकि वो बे औलाद है। और हया की तरफ से भी कोई खुशखबरी नहीं आई। तुम्हारे पास इस घर का वारिस है और तुम मजबूत हो। मैं तुम्हें और मजबूत देखना चाहती हूँ। जल्द अज जल्द इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम इस घर को भी संभालो और बिजनेस को भी। आ जाए अम्मी। हया, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अरे आंटी, आपने ज़हमत की, मैं भी आ ही रही थी आपसे मिलने के लिए। बेटा तुम हो ही इतनी अच्छी कि तुमसे मिलने आना चाहिए। साइमा तो तुम्हारी बहुत ही तारीफ करती है। तारीफ तो करती हैं भाभी, लेकिन करती अपनी है। जो उनको अच्छा लगता है हमेशा अपनी मर्जी से वही काम करती हैं। मैं भी तो इससे यही कहती हूँ कि तुम बहुत समझदार और दूरअंदेश हो, मगर ये तो बहुत ही सीधी और मासूम है। देखिए ना आंटी, शराफत और मासूमियत बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जब हम किसी की जान बचाते हैं तो कभी कभार खुद अपना खून भी देना पड़ता है, और वो खून हम बाजू की रग से देते हैं। अब मासूमियत में आके हम शह रग से तो खून नहीं दे सकते ना, ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो यार? कौन सिखाता है? वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है भाभी, सब कुछ सिखा देता है। बस आप अपनी आंखें खुली रखा करें। हया बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भाभी, आपको क्या लगता है, आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे तो सोचते ही होंगे ना कि आपके यहाँ अब तक औलाद क्यों नहीं हुई? नहीं हया, मुझे तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा।
क्या कह रही हैं आप भाभी? मुझे ही देख लें, शादी को 1 साल हुआ है अभी, और अभी से मुझे औलाद ना होने के ताने मिल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप डरे हैं उस वक्त से जब कोई आपके मुंह पर ये बात कह देगा। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? जिसने कहा है जवाब भी उसे ही दूंगी। हया बिल्कुल ठीक कह रही थी। देखो साइमा बेटा, उसकी एक एक बात मेरे दिल को लगी है। क्या दिल पे लगी अम्मी? ऐसी क्या बात करती है उसने? मेरी औलाद नहीं हो सकती ये कौन नहीं जानता। देखो साइमा, इस घर की दीवारें बहुत मोटी हैं। आवाज बाहर तक नहीं आई, तुम तक नहीं पहुंची। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि ये बातें नहीं हो रही। क्या कहना चाह रही हैं? मेरा मतलब ये है बेटा कि तुम जायदाद में हिस्से की बात को दोबारा दोहराओ। आसिया अपना हिस्सा ले चुकी है, तुम भी ले लो। और देखो, इस बार किसी किस्म के कोई भी जज्बात बीच में नहीं आने चाहिए। मेरे बिहेवियर की वजह से ज़रार कितना डिस्टर्ब है आपको पता है? अगर मैं ये बात करूंगी ना, ये बात कभी भी उन्हें पसंद नहीं आएगी। ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगी बेटा? तुम कोई नाहक बात तो नहीं कर रही ना? क्या हो गया है अम्मी आपको? ये जायदाद मेरी नहीं है, ज़रार की है। ये तो अम्मी जान का बड़ापन है कि अगर उन्होंने उसमें से मुझे देने की बात कर ली है तो वो कोई एहसान नहीं कर रही। तुम ज़रार की बीवी हो और उस हिसाब से तुम्हारा हक बनता है। आप नहीं समझेंगे अम्मी। देखो बेटा, अभी भी समझ जाओ, वरना आगे बहुत पछताओगी, फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझाना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी है। हया बेटा, तुम ये शौक भी रखती हो? जी आंटी, पौधों का और फूलों का बहुत शौक है मुझे। अम्मा बेगम के घर में बहुत सारे पौधे थे मेरे पास। मेरी तो दुआ है कि तुम और साइमा हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराती रहो बेटा। आमीन। वो कुछ कहना चाह रही हैं आप? हया बेटा, वो मैं बताएं क्या बात है? तुम तो जानती हो बेटा, साइमा अकल से पैदल है। वो कभी अपने हक के लिए और खुद को मजबूत करने के लिए खड़ी नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद बात करूँ। नहीं आंटी, इस मामले पर बात करने के लिए ये वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने तो कहा था ना कि हमें इस मसले पर बात करनी चाहिए। जी जी, बात तो बिल्कुल करनी चाहिए, मैंने कहा था, लेकिन उसके लिए मौके का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर वो मौका तुम बताओगी? नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आप सब्र से काम लें। अब मेरी पूरी तवज्जो अपने बदले पर है। साइमा भाभी का केस तो बाद में देखूंगी।